अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन के वो तमाम एमसीक्यूज जो एनटीएस 2009 से लेकर 2019 के पास पेपर में पूछे गए हैं, उन तमाम एमसीक्यूज को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए, पहला एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर है, वो है 2011 का। याद रहे 2009 में कोई एमसीक्यू हमें इस चैप्टर से नहीं मिला और 2011 में बेंजीन कैन बी प्रिपेयर A from petroleum, B from coal, from acetylene, from phenol, E all of these। तो बेंजीन किसके जरिए तैयार किया जा सकता है? तो इन तमाम चीज़ों के जरिए जो है वो हमने बेंजीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखी थी। यस, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है E all of the above। फिर इसके बाद अगला एमसीक्यू है द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन आर। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो बेंजीन का है उसमें कहा जा रहा है ए हेलोजिनेशन, बी नाइट्रेशन, सी सल्फोनेशन, डी अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ई ऑल ऑफ दिस। तो ये बेंजीन के तमाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल हैं, जिसमें हमने हेलोजिनेशन को भी डिटेल में पढ़ा, नाइट्रेशन को भी, सल्फोनेशन को भी, अल्काइलेशन और एसाइलेशन को भी। तो हमारे पास इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारे पास 2012 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा एमसीक्यू पूछा गया है इस चैप्टर के हवाले से। तो हमारे पास जो पहला एमसीक्यू आपके सामने है, दो एमसीक्यू हैं। इथाइन जो है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास बनाता है सिल्वर एसिटालाइड और नाइट्रिक एसिड बनता है। रिप्रेजेंट दिस प्रॉपर्टी ऑफ एसिटाइलिन। तो अगर आपको याद हो कि ये रिएक्शन हमने पढ़ा था रिप्लेसमेंट रिएक्शन और इसके नीचे हमने पढ़ा था दिस रिएक्शन शोज द एसिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन, क्योंकि इसमें इथाइन क्या करता है, H+ जो है ना डोनर के तौर पे काम करता है, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करने का काम कर रहा होता है। इसीलिए हमने कहा था कि दिस शोज द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटाइलिन। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी एसिडिक। फिर इसी तरीके से इसी के नीचे हमारे पास वो सवाल है NH2 जो है ना बेंजीन रिंग पर है। अब ये कौन सा डायरेक्टर है हमें वो बताना है। तो NH2 अमाइन ग्रुप जो है वो कौन सा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, सी ऑर्थोपेरा डायरेक्टर एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो याद रखिएगा ऑर्थोपेरा डायरेक्टर जितने भी हैं, ऑर्थोपेरा डायरेक्टर जितने भी हैं ये सब के सब क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग द ग्रुप। ये बेंजीन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, दे आर द रिंग एक्टिवेटर। ऑर्थोपेरा डायरेक्टर जितने भी हैं दे आर द रिंग एक्टिवेटर, दे इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ बेंजीन। तो ये हमारे पास जो है क्या है, सी ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। सिवाय हेलोजिन के, हेलोजिन जो है वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टर है और डीएक्टिवेटिंग करता है। मेटा डायरेक्टर जो भी होते हैं वो सारे के सारे डीएक्टिवेटिंग होते हैं, ऑर्थोपेरा डायरेक्टर सारे के सारे रिंग एक्टिवेटिंग होते हैं सिवाय हेलोजिन के, क्योंकि हेलोजिन ऑर्थोपेरा डायरेक्टर भी होते हैं और डीएक्टिवेटिंग भी होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेंजीन पर ये अमाइन ग्रुप लगा हुआ है और ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टर है और ये एक्टिवेटिंग करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है। फिर इसके बाद 2013 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सवाल पूछा गया है इस चैप्टर के हवाले से। ओके, इसमें कहा जा रहा है मिथाइल बेंजीन। इसमें कहा जा रहा है मिथाइल बेंजीन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, अ मिक्सचर ऑफ 2 मोनोब्रोमो आइसोमर इज फॉर्म, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ दीज 2 आइसोमर। मिथाइल बेंजीन है ना, हमें कहा जा रहा है मिथाइल बेंजीन को हम ब्रोमीन से रिएक्ट करवाते हैं तो कौन से 2 आइसोमर बनेंगे। तो आपको मालूम है कि अल्काइल ग्रुप जो होता है वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टर है, एक ऑर्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा। तो कौन सा हो गया, इसमें देखो ऑर्थो है, ये इसके साथ जुड़ गया, इसमें ऑर्थो है और एक मेटा है, इसमें ऑर्थो और पैरा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर। फिर इसके बाद जो है वो एक और एमसीक्यू जो इसी टेस्ट में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म व्हेन मिथाइल बेंजीन इज हीटेड अंडर रिफ्लेक्स विद अल्किलाइन पोटेशियम मैंगनेट solution and the mixture then acidified। अब देखो ना मिथाइल बेंजीन है, मिथाइल बेंजीन को अल्केलाइन पोटेशियम मैंगनेट से रिएक्ट करा रहे हैं, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो मिथाइल बेंजीन की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, बेंजोइक एसिड।
तो बेंजोइक एसिड तलाश कर लेते हैं, बेंजोइक एसिड। तो जिन्होंने ये रिएक्शन की प्रैक्टिस अच्छी की होगी उनको ऑप्शन देखे बगैर ही पता होगा कि हाँ भाई बेंजोइक एसिड इसका आंसर है, तो ई इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 जो है, याद रखिएगा ये एमसीक्यू जो है वो कैंसिल किया था और इस एमसीक्यू के तमाम बच्चों को जो है वो क्या किए दिखे थे, फुल मार्क्स दिए गए थे। यकीन ना है मैं आपको आंसर की मैं भी कंफर्म करवा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 51 जो 2013 का है उसमें अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर, एक मिनट थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्वेश्चन कैंसल 1 मार्क्स अवॉर्डेड टू ईच कैंडिडेट, जिसने इसको अटेम्प्ट किया है उसको मिलेंगे, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, अटेम्प्ट करना है। तो आपने वो उस वक्त तो नेगेटिव मार्किंग थी, मामला और था, अब तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आपने जो है 1 मार्क्स अवॉर्डेड टू ईच कैंडिडेट। फिर आइए 2014 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 2014 में इस चैप्टर के हवाले से कौन सा एमसीक्यू पूछा गया है। इन द रिएक्शन R triple bond R, the reagent used to convert alkyne into transalkene is, वो कौन सा रिएक्शन है जो अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करेगा? तो अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए होंगे? हाइड्रोजन चाहिए होंगे। और हाइड्रोजन कौन देगा? निकल देगा। निकल को जब हम हीटअप करेंगे तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, और ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच के पोर्ट से क्या निकलेंगे? बीच के पोर्ट से हाइड्रोजन निकलेंगे जो इसमें शामिल हो जाएंगे, लिहाजा अल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कीन में कन्वर्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ए है। फिर इसी 2014 में एक और सवाल भी पूछा गया है, आइए हम देखते हैं वो सवाल कौन सा है। इसमें पूछा जा रहा है एक्स डीएक्टिवेट द रिंग एंड डायरेक्ट ऑर्थो पैरा इन, हमें कहा जा रहा है ये है एक्स, ये दिया गया है, और इसमें कहा जा रहा है एक्स डीएक्टिवेट्स द रिंग। आपको पता है ना हेलोजन जो होता है वो डीएक्टिवेट्स करता है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर करता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के तौर पर काम करेगा। एक्स क्या है? अब इसमें से एक्स बताना है, OHA, NH3, NO2, NH2 या ब्रोमीन। तो आपको मालूम है एक्स तो हेलोजिन है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी, हेलोजिन। हेलोजिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं और रिंग को डीएक्टिवेट भी करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी आ गया। 2015 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 2015 में इस चैप्टर से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल हैं। ओके, तो ये हमारे सामने स्क्रीन पे मौजूद है। What is the major product of nitration reaction? इसकी मजीद नाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा? आपको मालूम है हेलोजिन है, ये दोनों कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। अब मजीद नाइट्रेशन करेंगे तो पैरा आ जाएगा, पैरा पोजीशन आना चाहिए। तो नाइट्रो नाइट्रो ऑर्थो हो गया, ये पैरा पोजीशन हो गया। ए इज आंसर। बाकी ऑप्शन को हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, बाकी ऑप्शन को देखने की नीड ही नहीं पड़ी। वैसे आप सब देखोगे, मैं इसे वैसे ही कह रहा हूँ। ओके, तो आपको सीधा पता है कि दो ऑर्थो पे है, मजीद नाइट्रेशन करेंगे तो एक पैरा पे आएगा, क्योंकि हेलोजिन जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो इसमें क्या होगा? नाइट्रो यहाँ आएगा। देखो ये बेंजीन के लेक्चर जिन्होंने देखे हुए ना उनके लिए बड़े मजेदार है, जिन्होंने नहीं देखे अब क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें रट्टा भी नहीं लगाई जा सकती। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है। फिर इसके बाद इसी ईयर में एक और सवाल हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। which of the molecules shown below are aromatic? यहाँ इसमें एरोमेटिक को हमें तलाश करना है। तो इसमें देखो ना, ये एरोमेटिक में क्या होता है कि 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। इसमें 3 डबल बॉन्ड है और ये एरोमेटिक है। इसमें अगर देखो तो स्क्वायर टाइप बेंजीन रिंग के साथ कोई स्क्वायर टाइप की कोई चीज़ तो होती नहीं है। 6 मेंबर के साथ 5 मेंबर अटैच हो सकती है, तो एरोमेटिक सिर्फ यही है। तो हमारे पास इस एमसीक्यू में देखो ऑप्शन 2 लिखा हुआ है। ओके, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास इसी चैप्टर से रिलेटेड एक और सवाल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन इज, फिजिकल प्रॉपर्टी इथाइन, इट इज अ कलरलेस गैस विद स्वीट स्मेल, इट इज स्पेरिंगली soluble in water, it is less denser than air, it explodes on compression into a liquid because of unstable nature, और ई में कहा जा रहा है all of the above। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है all of the above। ये तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो टेक्स्ट बुक से ली गई हैं, all of the above इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद इसी ईयर में एक और सवाल भी जो है वो इससे पूछ लिया गया भाई, बहुत सारे सवाल आते हैं इस चैप्टर से। तो ओके, when methyl benzene is treated with bromine in the presence of catalyst, a mixture of 2 bromo isomers is formed, what structure 2 isomer? ओके, मिथाइल बेंजीन, वही वाला सवाल सेम रिपीट हुआ है। आपको मालूम है एक ऑर्थो होगा, एक मिनट, ओके, एक ऑर्थो होगा और एक पैरा होगा। तो हमें इसमें तलाश करना है कौन सा एमसीक्यू होना चाहिए। डी इज द करेक्ट आंसर, ऑर्थो और पैरा।
डी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद 2015 जो ये डाउ वाला पेपर था, लियारी वालों ने अलग टेस्ट कंडक्ट किया था, देखते हैं उसमें क्या सवाल आया है। ओके, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, हमें इसका IUPAC नाम बताना और याद रहे IUPAC नेम पर हमने काफ़ी मेहनत की हुई है, तो मैं यहाँ इसका सीधा सीधा जो है वो आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है, 3-ethyl-2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ओपन करके कीजिएगा, आंसर ये आएगा। तो ओपन करके जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो ए ही आएगा। फिर इसके बाद जो है वो इसी ईयर में एक और सवाल भी है, आइए देखते हैं वो कौन सा सवाल है। मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म क्लोरोमीथेन, द कैटलिस्ट यूजेस। मीथेन क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है क्लोरोमीथेन बनता है। इसमें कैटलिस्ट का काम कौन अदा करता है? सनलाइट। आपको पता है सूरज की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी है। 2015 के बाद हम चलते हैं 2016 की तरफ और देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा गया है। तो 2016 में हमसे ये सवाल पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नीडेड टू एड इन द गिवन डायग्राम टू मेक इट एरोमेटिक बेंजीन। इसमें किस चीज़ की कमी है? यहाँ जो है ना, यहाँ हर चीज़ लगी हुई है, यहाँ किस चीज़ की कमी है कि ये बेंजीन बन जाए? तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। यहाँ अगर हाइड्रोजन लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे तो बेंजीन बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है ये एमसीक्यू हमने चैप्टर 6 में भी डिस्कस किया था। हाउ मेनी चेन आइसोमर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अल्केन। हेक्सेन के कितने चेन आइसोमर हैं? पूरा लेक्चर हमारा डिस्कस है। इसमें हमने पेंटेन के, हेक्सेन के, ब्यूटेन के सबके आइसोमर बना के बताए थे कि कैसे बनते हैं। तो हेक्सेन के हमारे पास जो आइसोमर होते हैं वो 5 होते हैं, 5 हमने बाकायदा एक्सप्लेन किए हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद इसी ईयर में एक और सवाल जो है वो ये डाउ वाला का कंडक्ट किया हुआ था। लियारी वालों की तरफ हम चलते हैं, उन्होंने इस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा था। ओके, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन, ये किसकी एग्जाम्पल है भाई? देखो बेंजीन है, बेंजीन जो रिएक्ट कर रहा है AlCl3, तो जिसने असाइलेशन वाला एसीटोफिनोन बन रहा है। बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में असाइलेशन वाला जो टॉपिक पढ़ा होगा उसकी एग्जाम्पल दी हुई है एसीटोफिनोन। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? अल्काइलेशन, असाइलेशन, बी मिल गया हमें। ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन, बोथ ए एंड बी नहीं। असाइलेशन की क्या है? ये एग्जाम्पल है जिसमें एसीटोफिनोन बनता है। बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है वो 2016 में KMDC वालों ने क्या पूछा है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है, भाई देखो हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है KMnO4 से, हम इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं और ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमारे पास बन जाएगा अल्कोहल। क्या बन गया? ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। अल्केन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। बिल्कुल बेसिक सवाल था ये, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है। फिर इसी 2016 में एक और सवाल भी पूछा गया है, वही इसी टाइप का, which of the following element is needed to aid in the given diagram to make it aromatic phenol। देखो वहां बेंजीन कह रहा था, यहाँ फिनोल बनाना है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ बन जाएगा फिनोल। तो बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारे पास 2016 के इसी ईयर में 2 और सवाल भी हमारे पास है, बल्कि 2 नहीं 3 सवाल और हैं इसमें। अब इसमें पूछा जा रहा है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बता देते हैं भाई, इनमें से कौन सा जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमारे पास जो है वो सी है, COR। ऑप्शन सी जो वो मेटा डायरेक्टिंग है, बाकी तमाम के तमाम क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास ये हो गया। अब इसके बाद पीछे हमारे पास एक और भी है, हाँ सॉरी, ओके, द कैटलिस्ट यूज इन फ्रीडल-क्लाफ रिएक्शन। फ्रीडल-क्लाफ असाइलेशन हो या अल्काइलेशन हो, दोनों में क्या होता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज होता है। जिन्होंने रिएक्शन पढ़ा होगा बआसानी उनको पता होगा। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है? डी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद चलते हैं 2016 के बाद हम चलते हैं 2017 की तरफ, देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन सा सवाल पूछा गया है। और उसमें पूछा जा रहा है, व्हाट हैपन व्हेन 1 मोल ऑफ इथेन इज मिक्स इन द डार्क
एट रूम टेम्परेचर विद 6 मोल ऑफ क्लोरीन। 1 मोल इथेन के जब हम 6 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ जब उसे एक डार्क रूम के अंदर जो है वो हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा, तो सिंपल से मालूम है कि क्लोरीन के रिएक्शन के लिए सनलाइट जो है, रोशनी ज़रूरी है ना। डार्क रूम कह रहा है, इसका मतलब देयर इज नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा। इस रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, क्लोरीनेशन के लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है। बहुत ही बेसिक सवाल, इज द करेक्ट आंसर। फिर इसमें पूछा जा रहा है हाउ वुड एन अमोनियम ग्रुप अफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग फॉर सब्सिक्वेंट रिएक्शन। भाई जो है वो अमोनियम ग्रुप किस तरीके से बेंजीन रिंग पर के वो एक्ट करेगा, तो इसमें कहा डीएक्टिवेटिंग द रिंग एंड मेटा डायरेक्टर, एक्टिवेटिंग द रिंग एंड ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग द रिंग एंड ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, एक्टिवेट द रिंग एंड मेटा डायरेक्टर। तो यहाँ हमें बताना है कि ये अमाइनो ग्रुप किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा। तो बहुत ही आसान सवाल है 2000 का। तो आपको मालूम है कि ये डीएक्टिवेटिंग अमोनियम ग्रुप जो है, अमोनियम ग्रुप की हम बात करने जा रहे हैं। तो अमोनियम ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग द रिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, ये मेटा डायरेक्टिंग है और डीएक्टिवेटिंग द रिंग करेगा। इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारे पास 2018 की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा सवाल पूछा गया है इस चैप्टर से। Which one of the following is not a meta directing? इनमें से कौन सा है जो मेटा डायरेक्टिंग नहीं है? तो आपको मालूम है OH, OH क्या है हमारे पास, OH हमारे पास जो है वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टर है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी है। इसी 2018 में एक और सवाल भी पूछा गया है। एक मिनट, कैमरा हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। द रिएक्शन 2CO plus O2 2CO2 proceeds slower because of activation of carbon dioxide। हमें कहा जा रहा है ये स्लोवर एक मिनट, ये रिएक्शन ये सॉरी हमने ये तो फर्स्ट ईयर का है, सॉरी हमें ये फर्स्ट ईयर का नहीं चाहिए, हमें सेकंड ईयर का चैप्टर 7 वाला चाहिए। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट ईयर का हम तलाश करते हैं कि सेकंड ईयर का हमें वो मिल जाए। ओके, तो ये बाय मिस्टेक उसका था, ये हम चैप्टर 7 जो फर्स्ट ईयर का होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब आइए 2019 की तरफ बढ़ते हैं और 2019 में देखते हैं कौन सा सवाल पूछा गया है। हो जाता है बाजू पर। ओके, बहुत ही आसान सवाल। Which of the following gases is used in welding? वेल्डिंग में कौन इस्तेमाल होता है, इथाइन। इथाइन जो है वो वेल्डिंग में इस्तेमाल होती है गैस। आसान सवाल। फिर इसी 2019 में एक और सवाल पूछा गया है और वो है Which of the following pair ग्रुप बिलोंग टू मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप? इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है? आपको मालूम है ये तो ऑर्थोपेरा हो गया। इसी तरीके से हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर दोनों के दोनों मेटा डायरेक्टिंग है। तो हमारे पास नाइट्रो और ये जो सल्फेट ग्रुप है ये क्या है, मेटा डायरेक्टर है हमारे पास। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी इज द करेक्ट आंसर। 2019 का सवाल था। इसी 2019 में एक और सवाल भी पूछा गया है। द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज, एरोमेटिक सल्फोनेशन, बेंजीन की जो सल्फोनेशन करते हैं उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? तो बहुत ही आसान सवाल है, सी इज द करेक्ट आंसर SO3H+। ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करता है। और इसी तरीके से हमारे पास इस चैप्टर का आखिरी MCQ जो 2019 में पूछा गया है, नेम द मेन प्रोडक्ट फॉर्म इन रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई N-हेप्टेन के जरिए क्या बनता है, पहले बनता है N-हेक्सेन होता है तो डायरेक्ट बेंजीन बनता है, N-हेप्टेन होता है तो क्या बनता है, टोलीन बनता है। क्या बनता है, टोलीन बनता है। इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, B इज द करेक्ट आंसर। तो इसके साथ ही चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के 2009 से लेकर 19 तक के जितने भी MCQ थे और उसको तमाम को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।